Welcome back. Take out page number 6. Lesson number 2. What's your lesson name? रहमते आलम. आज का हमारा उन्वान है रहमते आलम. लास्ट क्लास में हम पढ़े थे हम्द. हम्द किसे कहा जाता है? लास्ट क्लास में पढ़े थे. हम्द का मीनिंग अल्लाह ताला की तारीफ करना. ओके, अब हम पढ़ेंगे रहमते आलम. रहमते आलम कौन है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. शहर मक्का की एक गली के नुक्कड़ पर एक बूढ़ी औरत अपने घर की छत पर खड़ी थी. नुक्कड़ यानी मोड़, यानी टर्न लेते ना, वैसे ही मोड़. वहाँ पर एक मोड़ था, वहाँ पर एक बूढ़ी रहती थी, घर के छत के ऊपर वो खड़ी थी. ऐसा मालूम होता था कि उसको किसी का बेचैनी से इंतज़ार है. यानी वो ऐसा मालूम होता था कि उसको किसी का इंतज़ार कर रही है. वो बार बार उस रास्ते की तरफ देखती जो सरदार कुरैश के घर से बाहर की तरफ जाता था. सरदार कुरैश कौन है यहाँ पे? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कौन सा है? कुरैशी ख़ानदान के है. तो वहाँ पर वो अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करती थी. वो कभी रास्ते की तरफ देखती और कभी उसी टोकरी की तरफ जो करीब ही रखी थी. वो कभी रास्ते की तरफ देखती थी और एक वो टोकरी थी जिसकी तरफ वो देखती थी. बुढ़िया को मालूम था कि जिनको उसे बेचैनी से इंतज़ार है वो अपने मुकर्रर वक्त पर इधर से गुजरेंगे. बुढ़िया को अच्छी तरीके से मालूम था कि वो उसे बेचैनी, मगर फिर भी वो बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी और वो भी मालूम था कि वो मुकर्रर टाइम पे यहाँ से गुजरेंगे. इसके बावजूद एक वहम उसे बेचैन किया हुआ था कि ऐसा ना हो कि आज वो अपना रास्ता बदल ले. उसे वो एक ऐसी बेचैनी भी थी कि वो अपना रास्ता बदल ना ले और किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाए, यानी दूसरे रास्ते से कहीं चले जाएंगे, बल्कि उसको बेचैनी भी थी. इतने में कदमों की चाप सुनाई दी. चाप यानी कदमों की आवाज़, अपने चलने की आवाज़ आना. वो अपने कदमों की आवाज़, उतने में ही उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की आवाज़ सुनाई दी, आहट सुनाई दी. उसे महसूस हुआ कि जिनका वो इंतज़ार कर रही है अब उसके घर के करीब पहुंचने वाले हैं. वो किसका इंतज़ार कर रही है? वो उसके घर के पास पहुंचने वाले हैं, बल्कि नहीं, वो महसूस करी गए. अपनी टोकरी को उसने मजबूती से पकड़ लिया और झुककर गली की तरफ देखा. वो जो टोकरी थी उसको क्या करे, वो अच्छी मजबूती यानी अच्छे से ताकत से पकड़ ली और झुक के गली की तरफ वो देख रही थी. उसकी नज़र एक खूबसूरत चेहरे, रोशन पेशानी और साफ़ सुथरे लिबास वाले शख्स पर पड़ी. उसकी नज़र, वो बुढ़िया की नज़र किस पे पड़ी? खूबसूरत, ब्यूटीफुल चेहरा, रोशनी पेशानी और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के एक वाले शख्स पर पड़ी जो निहायत मुतन्नत और वक़रार से बुढ़िया और वो क़रार से चलते हुए करीब आ रहे थे. यानी जो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के थे वो शख्सियत निहायत ही संजीदगी से वो चलते हुए वो बुढ़िया के घर के करीब आ रहे थे. बुढ़िया दिल ही दिल में मुस्कुराई. हाँ, ये वही तो है. यानी वो बूढ़ी मुस्कुराई करती, दिल में ही मुस्कुराने लगी. हाँ, वो वही शख्स है जिसका वो इंतज़ार कर रही थी. इसे कौन नहीं पहचानता. कदमों की चाप बहुत करीब आ गई थी और वो कदमों की आहट उसके बहुत करीब आ गई थी. वो उसकी छत के नीचे, नेक्स्ट पेज नंबर 7. वो इसकी छत के नीचे कदमों की चाप बहुत करीब आ गई थी. वो उसकी छत के नीचे पहुंच गई, यानी कदमों की आहट उनके घर के नज़दीक पहुंच गई थी और वो छत के नीचे पहुंच गए थे. बुढ़िया ने टोकरी उठाई और दूसरे ही लम्हे कूड़ा किरकिट से भरे टोकरी इन पर उलट दी. यानी वो टोकरी में क्या था? कचरा, कूड़ा वगैरह उसमें था. वो क्या करी बुढ़िया? टोकरी दूसरे ही लम्हे, थोड़ी ही मिनट में वो
उनके ऊपर जो आदमी जा रहे थे यानी जो भी थे उनके ऊपर वो उलट दी, यानी ऊपर उनके फेंक दी। इन्होंने अपना झुका हुआ सर उठाया, ऊपर की तरफ देखा, यानी नीचे मुंडी थी, उन्होंने अपना सर उठाया और ऊपर की तरफ देखा और फिर सर झुकाकर आगे बढ़ गए और सर झुकाकर वो आगे बढ़ गए। हर रोज़ की तरह आज भी उनका चेहरे पर खाफगी थी ना गुस्सा, यानी वो नाराज़ थे ना वो गुस्सा थे वो बुढ़िया से। माथे पर एक भी बल ना था, अलबत्ता होंठ पर एक मेहरबान मुस्कुराहट थी। यानी अपन कचरा अगर अपने घर के पास भी, इवन हमारे घर के पास भी फेंक दिए तो क्या करते अपन गुस्से में आ जाते या उनको वो बातें कर देते, तो वो उन्होंने वैसा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मुस्कुरा कर आगे बढ़े। कितने ही दिनों से हर रोज़ वह बुढ़िया यही हरकत करती चली आ रही थी, मतलब वो कितने ही दिन से वैसे ही वो कर रही थी, पर आपने कुछ नहीं किया, बल्कि वो मुस्कुराकर आगे बढ़ते गए और वो इसी तरह मुस्कुराते हुए गुजर जाते थे। फिर एक दिन यूँ हुआ कि बुढ़िया छत पर मौजूद ना थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बुढ़िया वो जो छत पे रहती थी वो एक दिन नहीं थी। उसे दिन किसी ने उन पर कूड़ा ना फेंका, उस दिन उनके ऊपर कूड़ा या कचरा कोई भी नहीं फेंके थे। आज ज़रूर कोई बात है, गुजरने वाले ने सोचा। ये कौन गुजर रहे थे, उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ बात है जो बुढ़िया मेरे ऊपर कचरा नहीं डाली, बल्कि ऐसा वो सोच रहे थे। उधर बुढ़िया बुखार और तकलीफ़ से बेचैन करवटें बदल रही थी। उधर वो बूढ़ी बुखार से और तकलीफ़ से बेचैन से करवट बदल रही थी। करवटें यानी इधर उधर पलटना। इतना भी तो ना था कि कोई उसे एक घूंट पानी ही पिला दे, यानी उसके घर में एक जने भी ऐसे कोई नहीं थे जो उसको पानी का घूंट पिला सके। इतने में ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वैसे ही दस्तक डोर पे नॉक करे। ये कौन करे, अपन ये आगे के लेसन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ तक के आप लोग को क्या समझ में आया कि यहाँ पर अपने को जल्दी गुस्से में नहीं आना चाहिए। हमेशा कोई भी अपने साथ अच्छा बिहेव नहीं करे तो भी अपने को मुस्कुरा के बात करना चाहिए। आज का हमारा होमवर्क है अल्फाज मैंने पेज नंबर 9। अल्फाज मायने। हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। ओके, नुक्कड़ यानी मोड़, मुकर्रर वक्त यानी तयशुदा वक्त, कदमों की चाप यानी कदमों की आवाज़ आना यानी आहट सुनाई देना, पेशानी यानी जबीन, माथा शख्सियत आदमी का वजूद, मतानात यानी संजीदगी, विकार यानी इज़्ज़त, खफायगी नाराज़गी, दस्तक खटखटाना नॉक करना, शफ़क़त करम या मेहरबानी, बिला नाहा गैर हाजिर हुए बग़ैर पाबंदी, मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदार, सादिक़ यानी सच्चा, अमीन अमानतदार, भरोसे के लायक, लक़ब यानी नाम निकनेम यानी अपन जो भी अपने घर में बोलते हैं उसका घर में एक नेम रहता, स्कूल में एक नेम रहता ना, वैसे ही लक़ब। अयादत यानी बीमार का हालचाल पूछने जाना, परस्तिश पूजा, अंस मोहब्बत लगाओ, फौत इंतकाल फरमाना, आराम किया
खादिमा नौकरानी, सबब वजह, मलिका मालकिन, सिफारिश हिमायत, ख़याम फरमाया यानी आराम करने के लिए ठहरना, उसको बोलते क्या बोलते बच्चों से? ख़याम। सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, बेकरार यानी बेचैन। तो आज का हमारा लेसन था रहमते आलम। तो हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके, हमारा होमवर्क क्या है आज का? अल्फाज मैंने वो आप लोगों को 1 टाइम लिखना है अपनी बुक में, किताब में, और लर्न भी करना है उसको। ओके, अल्लाह हाफिज़।